बेशक मोदी नीतीश की जोड़ी हिट हो गई, इसमें भी कोई शक नहीं कि नरेंद्र नीतीश ने ऐसा कमाल किया कि विरोधियों का अगले 5 साल तक बिहार के इस प्रचंड जनादेश का मलाल रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वो 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे? इन सवालों की नौबत उस जवाब से आई जो बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में दिया है। क्या मुख्यमंत्री अब इस बार बीजेपी से होगा? क्योंकि दावा तो सबसे पहले आप ही का बनता है, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं आप इस बार। एनडीए का होगा। जवाब हो सकता था कि नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन इसके बजाय धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के मुख्यमंत्री की बात कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है। बीजेपी एनडीए के बैनर तले बिहार में लगातार दूसरी बार जेडीयू से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछली बार ये फासला 31 सीटों का था, लेकिन तब भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। इस बार ये फर्क महज 4 सीटों का है। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी हिंदी पट्टी में इकलौते बचे राज्य में सीएम के सपने को हकीकत में बदलने की ओर बढ़ने का फैसला ले पाएगी। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। ऐसे में हर किसी की निगाहें बिहार की सत्ता के केंद्र एक अणे मार्ग पटना के उस बंगले पर हैं, जो मुख्यमंत्री निवास है। यहाँ नीतीश कुमार रहते हैं, जिन्होंने अब तक कैमरे पर आकर कुछ भी नहीं बोला है। बस सोशल मीडिया के जरिए उनके संदेश और उनसे मिलने वालों की तस्वीरें ही सामने आई हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से नीतीश के नाम पर शक की सुई खुद जेडीयू ने भी घुमा दी, जब पार्टी के एक्स पोस्ट में लिखा न भूतो न भविष्यति। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, लेकिन फिर इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है, लेकिन ये भी खुलकर बोलने से बचते रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी आज भी प्रतिक्रियाओं का हवाला देकर नीतीश के नाम पर पक्की मुहर लगाने से बचती दिख रही है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में ही हमने चुनाव लड़ा है। इन सब बातों का कोई ये सब कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया से जो है चुना जाता है और नीतीश जी हमारे नेतृत्व हैं, नेता हैं। हालांकि पिछले चुनाव में जेडीयू की लुटिया डुबाने वाले चिराग पासवान अब की बार खुलकर नीतीश नाम की वकालत कर रहे हैं। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। चिराग ने सीएम आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने भी एक अणे मार्ग जाकर नीतीश कुमार से भेंट की है। उनके नाम और नेतृत्व पर भरोसा जताया है। विधायक जब चुन के आए हैं और जब उनकी बैठकें होगी तो निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी को ही नेता चुनेंगे। एक प्रक्रिया होती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इतना प्रचंड बहुमत किन के चेहरे पर मिला है। 2 ही चेहरा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देशन था, यहाँ इनका नेतृत्व था। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बातें हैं। मुख्यमंत्री के बंगले पर जेडीयू नेताओं का भी तांता लगा हुआ है। लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और श्याम रजक समेत कई नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बिहार की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा किया है और विकास की कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, हमने कहा था नीतीश जी थे, हैं और रहेंगे। इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे गार्जियन थे, हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन रहेंगे, और बिहार की जनता जिसको उचित समझती है वो रखेगी। जेडीयू में तो कोई भ्रम की गुंजाइश ही नहीं है। चिराग पासवान और मांझी ने भी एलानिया तौर पर एक बार फिर नीतीश के नाम पर मुहर लगा दी है।